हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स. कंसीडर 3 into 3 matrix A such that A square is equal to 3A plus alpha I. If A raised to power 4 is equal to 21A plus beta I, then तो हमें देखो चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टी या फिर ऐसे बोल देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए को हम यूनिटरी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ए ही आ जाती है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3A प्लस एल्फा आई. दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए स्क्वायर आगे ए से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ भी 3A मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा और प्लस में एल्फा आई मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा. तो ये तो बन गया ए क्यूब और यहाँ पे 3A स्क्वायर बन जाएगा प्लस में यहाँ पे आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हुई तो ए ही आ जाएगी, तो एल्फा ए हो गया. अब ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से हम रख लेते हैं जो कि 3A प्लस में एल्फा आई. तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 3A प्लस में एल्फा आई, ये आ गया प्लस में है एल्फा ए. तो अब देखो क्या बनेगा, ए क्यूब का जो वैल्यू है 9A प्लस में 3 एल्फा आई प्लस में एल्फा ए, ये बन गया. ठीक है, अब फर्दर देखो हम क्या करते हैं, ए से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए रेज टू पावर 4 बन जाएगा. और यहां पर देखो इसमें से और इसमें से हमने क्या किया, ए को बाहर निकाल लिया तो 9 प्लस एल्फा बच गया. ठीक है, 9 प्लस एल्फा बचा हुआ और एक ए से हमने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया प्लस में 3 एल्फा आई मल्टीप्लाई में ए हो गया. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 9 प्लस एल्फा, वापस से जो ए स्क्वायर उसकी वैल्यू रख देते हैं जो कि है 3A प्लस में एल्फा आई प्लस में जब आई ए से मल्टीप्लाई होगी तो वापस ए आ जाएगा तो 3 एल्फा ए बन गया ये. ठीक है, फर्दर देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 27A प्लस में 9 एल्फा आई प्लस में 3A एल्फा और प्लस में एल्फा स्क्वायर आई, ये बन गया. ठीक है, और प्लस में कितना है, 3 एल्फा ए है. तो अब देखो ए रेज टू पावर 4 इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, अगर हमने ए बाहर निकाल लिया तो देखो 27 प्लस में यहाँ से देखो ए बाहर निकाला है ना, तो 3A अल्फा और 3 अल्फा ए ये मिलके 6 अल्फा ए बन जाएंगे. ठीक है, तो 6 अल्फा ए वहाँ से हम 6 बाहर निकाल लेंगे तो 27 प्लस में 6 के साथ अल्फा भी आएगा तो 6 अल्फा प्लस में जो बचे हुए टर्म्स है, बचा हुआ टर्म देखो कौन कौन सा है हमारे पास में. अगर हम इधर से देखना चाहें तो जो बचा हुआ टर्म है उसमें देखो एक तो ये अल्फा स्क्वायर आई है. ठीक है, और एक हमारे पास में 9 अल्फा आई है. तो इसमें से हम क्या करते हैं, अल्फा बाहर निकाल लिया तो 9 और चलो आई भी बाहर लिख लेंगे. ठीक है, तो 9 प्लस अल्फा और आई हमने बाहर लिख लिया इस तरीके से. ठीक है, तो अब देखो इसे कंपेयर कर लेते हैं. जो दिया हुआ है हमारे पास ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 21A प्लस में बीटा आई, तो प्लस में बीटा आई हो गया. तो अब कंपेयर करेंगे तो 27 प्लस 6 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 21 के इक्वल, जो कि ए के मल्टीप्लाई में लिखा हो यानी 6 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 6 यानी अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1. और बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई में 9 प्लस अल्फा यानी -1 मल्टीप्लाई में 9 माइनस 1 यानी हो जाएगा माइनस का 8. हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना था. तो अल्फा का वैल्यू -1 आ गया और बीटा का वैल्यू माइनस का 8 आ गया. तो ऑप्शन में हम केवल बीटा की सही वैल्यू देख सकते हैं जो कि -8 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.